वीडियो अच्छी ना लगी तो चैनल को बेशक अनसब्सक्राइब करके चले जाना यार। इससे बड़ा और क्या दावा हो सकता है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक प्रोफेशनल नमाज ऐप बगैर कोडिंग के बनाना सिखाऊंगा, जिसके ऊपर एड्स लगाकर आप इसको मोनेटाइज करके ना सिर्फ हलाल रिस्क कमा सकते हो, बल्कि इस तरह की ऐप जब लोगों तक पहुंच जाएगी, जब वो लोग उसके जरिए से नमाज का वक्त देखेंगे और अपनी नमाजों को ट्रैक करेंगे कि उनकी कौन कौन सी डेट में कौन कौन सी नमाजें कज़ा हुई हैं, ये आपके लिए आखिरत में भी बहुत सारे खजानों का दरवाजा खोल सकती है। आज तक किसी वीडियो को आपको लाइक करने का नहीं कहा, सिर्फ इसका कहूंगा कि अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी आज तक की YouTube की कैरियर की सबसे बेहतरीन वीडियो और सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना ही चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। गाइस आ गया हूं मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल के ऊपर अगर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, वेब डेवलपमेंट का प्रो कोर्स इसके ऊपर चल रहा है। काफी सारी वीडियोस हो चुकी हैं, पहली वीडियो से आपको मिल जाएंगी, जिसके सीखने के बाद आप एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन सकते हैं और एज अ वेब डेवलपर सर्विसेज देकर अच्छी बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो मैंने आपको थंबनेल के ऊपर देख के आए हैं, मैं आपको एक सलाह ट्रैकर ऐप, नमाज ट्रैकर ऐप बनाऊंगा। ये प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत ही करीब है। बीइंग अ मुस्लिम मेरे हिसाब से आपके पास ये ऐप होनी ही चाहिए। जो ऐप मैंने आपको दिखाई है स्टार्टिंग में, वो ऐप मैंने क्रिएट की है। तो यहाँ पे आके मैंने गूगल के ऊपर लिख लिया सलाह ट्रैकर ऐप और यहाँ से मैंने इमेजेस वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मेरे पास काफी सारे इमेजेस आ गए। अब मैं यहाँ पे एक पिक्चर को यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने इसको सेव एज इमेज कर देना है। ठीक है, आप कैनवा के ऊपर जाकर भी डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप जो है कोई अपनी मर्जी की इसके ऊपर करना चाहते हैं, आप इसके ऊपर कोई अपनी मर्जी का डिजाइन देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज सेम ही डिजाइन होते हैं, सेम ही पैटर्न्स होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप डीप सीक के ऊपर जाएं, आप जेमिनी के ऊपर जाएं या जिसके ऊपर भी जाएं। मैं सीधा और सीधा आ गया चैट जीपीटी के ऊपर और इसको मैंने आके ये पिक्चर यहाँ पे अपलोड करने के बाद सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी है। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए होगी तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, आप उसके ऊपर जाएं, आपको तमाम तर प्रॉम्प्ट्स, जितनी भी प्रॉम्प्ट्स आपको चाहिए होंगी वो वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे सिंपल सी प्रॉम्प्ट दिया, हाय देयर कैन यू प्लीज build me a Sala tracker app using HTML, CSS, JavaScript, just like the screenshot attached to Sala to track attached to track Sala. ठीक है, make it very simple and user friendly, please, and user can add multiple pages for every month for a calendar year. Also add period timings, please. ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट दी है तो इसने यहाँ पे नीचे तमाम तर कोड करना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ठीक है, अब इसने ये तमाम तर फाइलें मुझे अलग अलग फाइल्स के अंदर यहाँ पे लिख के लगा के दी है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये देखें, इसने मुझे यहाँ पे HTML लिख के दिया है, इसने मुझे इसका जावास्क्रिप्ट लिख के दिया है। ठीक है, और इसने मुझे इसका CSS लिख के दिया है। अब अगर आप कोडिंग जानते हैं, मेरे उस चैनल को, मेरे उस कोर्स को आप देख रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ से मैं कोर्स को कोड को कॉपी करूंगा और यहाँ पे नीचे जाके यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, ये फर्ज करें यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ और उसको मैं यहाँ पे सला ट्रैकर नाम के सला ट्रैकर ऐप के नाम से यहाँ पे गाऊंगा और यहाँ पे मैं न्यू फाइल बनाऊंगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है। ये देखें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, और इसके अंदर आपने ये जो index.html का आपका कोड था, आपने उसको यहाँ पे सेव कर लेना है। आप इस सबको जो है वो एक ही फाइल के अंदर भी लिखवा सकते हैं। ठीक है, लिखवाने के बाद आपने Ctrl+S करना है। Ctrl+S करने के बाद आपने इसको यहाँ पे रीनेम कर देना है। रीनेम करने के बाद आपने क्या करना है, index.html। ठीक है, ये आपकी index.html की एक फाइल बन चुकी है, इसको आपने यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद अब आपने दोबारा से यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद ये आपकी HTML की फाइल होगी। अब आपने यहाँ से CSS को कॉपी करना है और ये इसने साथ में बताया हुआ है कि इसको आपने style.css के नाम से सेव करना है। अगर आपने ये चीजें जाननी है, समझनी है, तो आपको मेरी वो प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी ये क्या है। अदरवाइज अगर आपको ये चीजें सीखे बगैर ही काम करना है तो वो आपकी अपनी मर्जी है। दोबारा से यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया। ठीक है, यहाँ पे कोड को सेव कर दिया। Ctrl+S करने के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद सीधा इसको यहाँ पे रीनेम करूंगा। रीनेम करने के बाद जो नाम उसने मुझे बताया है style.css यहाँ पे मैंने लगा दिया और इसको मैंने यस कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको VS कोड के अंदर यहाँ लाके जो चेंजिंग करनी हो मैं कर सकता हूँ। अगर आपको कोडिंग आती है
तो आप कर सकते हो। आपको पता है कि style.css क्या है, HTML index.html क्या है, ये तमाम तर चीजें आपको पता है, ठीक है। और इसी तरह से आपने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल को सेव करना है, script.js की फाइल आपने बनानी है, ठीक है। इसी फोल्डर के अंदर आगे यहाँ पे आपने दोबारा से एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही ओपन करना है, ठीक है। और इसके अंदर आपने इसको यहाँ पे सेव कर देना है। ये देखिए ये एम्प्टी हुआ, ये आपने कोड को यहाँ पे कंट्रोल एस कर दिया। कंट्रोल एस करने के बाद अब आपने यहाँ पे script.js इसका नेम लिखना है, ठीक है, script.js, ठीक है। ये अब आपकी फाइल यहाँ पे बन चुकी है। यहाँ पे आपने यस के ऊपर क्लिक कर देना है, ये आपकी एक फाइल बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपने सलाह ट्रैकर ऐप को यहाँ विनर के अंदर अचीव कर देना है, ऐड टू सलाह ट्रैकर ऐप डॉट RAR, ठीक है। क्यों कर रहा हूं आगे चल के आपको बताता हूं। ये आपकी ऐप यहाँ पे आ चुकी है। कोई आपको चेंजिंग करनी है तो आपको पता है कि यहाँ आपने VS कोड को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे न्यू के अंदर जाना है, ओपन फोल्डर के अंदर जाना है। फोल्डर के अंदर जाने के बाद ये सलाह ट्रैकर ऐप के फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। उसकी तमाम दर फाइल्स आ जाएंगी। ये index.html के अंदर तमाम दर कोड लिखा हुआ है। आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि हेड क्या है, बॉडी क्या है, डिव क्या है, क्लास क्या है, h2 क्या है, टेबल क्या है, तमाम दर चीज़ें मेरे हिसाब से तो आपको पता होंगी क्योंकि आप इस चीज़ को जानते हैं। मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई हैं। स्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट अभी नहीं सिखाया, आगे चल के आपको सिखाऊंगा। स्टाइलिंग क्या है, ये तमाम तर चीज़ें आप समझते हैं। और अगर आप समझना चाहते हैं, नहीं समझते, तो मेरी इस प्लेलिस्ट को जल्दी से ओपन कर लो, इसको लाइक करके अपने फेवरेट्स में ऐड कर लो और उसके बाद आप इंशाल्लाह आप एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन जाओगे। इसके बाद हमें चूंकि इसको एक मोबाइल ऐप बनाना है तो आप इसको होस्ट करना चाहते हो ऑनलाइन, आप इसको होस्ट करके अपने दोस्तों को भेजना चाहते हो कि वो वहां से इसको एक्सेस कर पाए, तो आपने टाइनी होस्ट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको होस्ट कर सकते हैं। ये देखें, टाइनी हाउस द सिंपलेस्ट वे टू शेयर योर वर्क ऑनलाइन। अदरवाइज अगर आप इसको होस्ट नहीं करना चाहते, देखें एड्स लगाने का तरीकाकार क्या है कि आपने चैट जीपीटी को ही कहना है कि मैं इसके अंदर, सिंपल आप इसको कह सकते हो, मैं इसके अंदर एड मोब के एड्स लगाना चाहता हूं, एड्स लगाना चाहता हूं, मुझे उसके लिए कोड वगैरह जनरेट करके दो। अगर आप चाहते हैं कि एड मोब क्या है, उसका किस तरह से अकाउंट बनता है, तो मैं इस पे वीडियो मेरी मौजूद है। मैं डिटेल वीडियो अलग से भी बना सकता हूं, लेकिन मैं सलाह ट्रैकर ऐप के ऊपर आपको एड्स लगाना ना मैं लगाऊंगा, ना मैं आपको लगाना सिखाऊंगा। ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं आपको रेकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप नमाज या कुरान की जो ऐप है उसके ऊपर एड्स रन करो, ठीक है। आप इसको, और भी बहुत सारे तरीके हैं। और अगर आपने इस पे एड्स प्लेसमेंट की भी तो आप इस तरह से कीजिएगा कि जब कोई ऐप ओपन कर रहा हो तो उस टाइम उसको अगर ऐड रन होता है, या क्लोज करते हुए उसको ऐड रन होता है तो हो। अदरवाइज कुरान पाक पढ़ते हुए या फिर नमाज को जो यूज करता है उसके दौरान उसको ऐड रन ना हो, ठीक है। एड्स वगैरह आपने लगा देने अगर आप लगाना चाहते हैं तो। अदरवाइज आपने आ जाना है गूगल के ऊपर, आके आपने लिख लेना है वेब इंटू ऐप। ये पहले वाली वेबसाइट आ जाएगी, इसको आपने ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लॉग इन कर देना है। लॉग इन करने के बाद आपने यहाँ क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे ये दो चीजें मांगता है। एक तो आपकी फाइल ऑनलाइन URL होनी चाहिए, दूसरा HTML फाइल होनी चाहिए। अगर आपके पास, अगर आपने इसको टाइनी होस्ट पे अपलोड कर दिया है, यहाँ पे देखें आप इसको जिप फाइल में अपलोड कर सकते हैं और आपको इसका एक URL मिल जाएगा, ठीक है। तमाम तर चीजें मैं आपको यहाँ पे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप जो भी करना चाहे आपको ये ना हो कि कोई चीज हमारी रह गई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सलाह ट्रैकर ऐप का, ये मेरे पास सलाह ट्रैकर ऐप है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ओपन करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फाइल्स में यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। और विनजिप भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो। अदरवाइज ये फाइल्स को मैं यहाँ पे इस तरह करके ओपन करके यहाँ पे मैं जब लगाऊंगा तो मुझे इसका एक लिंक मिल जाएगा। देखिए ट्राई फॉर फ्री है। यहाँ पे मैं जब इसको अपने ईमेल पे मुझे कोड भेजेगा, यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस डालूंगा, मुझे उसके ऊपर एक कोड भेजेगा, कोड से मैं वेरीफाई करूंगा, मुझे इसका एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाला, इतनी लंबी चौड़ी चीज नहीं है। बहरहाल चूंकि हमने ऐप बनानी है, यहाँ पे जब मुझे टाइनी होस्ट से एक लिंक मिल जाता है, मैं यहाँ पे उसका लिंक पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मेरे पास अगर लिंक नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ सेकंड ऑप्शन HTML फाइल में जाऊंगा। ये देखिए वो क्या कह रहा है, जिप फाइल सेलेक्ट करो। मैंने इस वजह से आपसे वो जिप फाइल बनवाई थी, ठीक है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। सॉरी, वो विनजिप नहीं बनी थी, वो विनरर थी। और विनजिप और विनरर में फर्क है। ये RAR फाइल है और ये डॉट जिप फाइल है। हमें इसको जिप फाइल बनाना है। और ये रही मेरी जो साला ट्रैकर ऐप है, इसको मैं चला जाता हूँ कंप्रेस टू जिप फाइल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे गलती कभी भी मत कीजिएगा। साला ट्रैकर डॉट जिप फाइल बन चुकी है,
ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ, ये सलाह ट्रैकर ऐप डॉट जिप है, ये मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे ऐप का नेम देना है, ठीक है, ये रही सलाह ट्रैकर, ठीक है, सलाह ट्रैकर ऐप है, वर्जन यही है। पैकेज नेम आप चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, ब्रांड चेंज करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये देखें बता रहा है कि एड मोब की अगर आप एड्स लगाना चाहें तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। स्प्लैश स्क्रीन पे आप क्या शो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका आइकन चेंज कर सकते हैं, आप अगर कोई आइकन चेंज करना चाहते हैं स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर आप क्या यूज करना चाहते हैं। तमाम दर चीजें करने के बाद जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी ऐप क्रिएट करना शुरू कर देगा और आपको एक एपीके फाइल बना के देगा, ठीक है। एपीके फाइल बनाने के बाद आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, आप उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकते हो, आप उसको अपने लिए रख सकते हो। और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट मैं आपको मोबाइल पे जाके इसको चला के दिखाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया है और मेरे किस काम का है, मेरे बहुत फ़ायदे का, और आप भी इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अच्छा, मोबाइल पे मैं आ चुका हूँ और वो ऐप मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ जो आपके सामने बनाई है, ये साला ट्रैकर, आप इसका लोगो भी देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये देखें मेरे पास वो ऐप आ चुकी है। यहाँ से मैं डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये प्रीवियस वीक नेक्स्ट वीक को इसने एक लाइन में कर दिया क्योंकि मोबाइल रिस्पॉन्सिव कर दिया। अब यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इस तरह से कुछ एक नमाज़ें सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं जो है नीचे इसको यहाँ पे क्लोज़ कर लेता हूँ। क्लोज़ करने के बाद अब मैं दोबारा से इसको ओपन करता हूँ। ये देखें जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो जितनी भी मेरी नमाजें कज़ा हुई थी तमाम नमाजों का नाम और डेट इसने मुझे पहले नोटिफिकेशन दिया है। तो दिस इज़ माइंड ब्लोइंग कि आप जैसे ही इस ऐप को डेली ओपन करोगे तो आपकी जो पिछले दिन की या पिछले वीक की नमाजें, पूरे वीक की नमाजें जितनी भी कज़ा हुई हैं वो आपको सारी बता देगा कि ये नमाजें आपकी कज़ा हो चुकी है। तो माइंड ब्लोइंग ऐप है, आपके मोबाइल में होनी चाहिए। आप जैसे ही इसको ओपन करते हो तमाम कज़ा नमाजें बताता है, आपने ओके कर देना है। इसके बाद आप फ़र्ज़ करें यहाँ फजर पढ़ते हैं, आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, ज़ोहर पढ़ते हैं, इसको सेलेक्ट कर दिया, असर पढ़ते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं अब इसको दोबारा से क्लोज़ करता हूँ। आपके पास तमाम नमाजों का रिकॉर्ड आ गया। अब मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूं तो ये देखें जो बाकी की नमाजें रह गई हैं उनका रिकॉर्ड अब मेरे पास आ चुका है। तो बहुत ज़बरदस्त ऐप है, ये मैंने क्रिएट की है ये तमाम तर चीज़ें। तो इससे आपके पास आपकी तमाम नमाजों का रिकॉर्ड रह जाता है कि इस वीक में आपने कौन सी नमाजें पढ़ी हैं। प्रीवियस वीक में आप ना जानना चाहते हैं, ये प्रीवियस वीक आ गया, नेक्स्ट वीक आ गया, और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की कोई डेट सेलेक्ट करके उसके ऊपर जाके भी आप नमाजें देख सकते हैं। बैक डेट में भी आप जा सकते हैं। देखें कि अगस्त 2024 की नोट डेट में आप चले जाते हैं कि भाई यहाँ पे मैंने कितनी नमाजें, तो जाहिर सी बात है ऐप आपने अभी क्रिएट किया तो आपके पास नहीं होगी। इसको आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं और खुद भी अपनी नमाजों का रिकॉर्ड यूज़ करने के लिए, खुद भी अपनी नमाजों के लिए आप इसको एज आ रिकॉर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि जो ऐप मैंने क्रिएट की है वो आपको कैसी लगी है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो वगैरह, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट आती रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, हो सकता है आपके शेयर से किसी ऐसे शख्स तक पहुंच जाए जिसको इसकी ज़रूरत हो। बहुत जल्द मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।